हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूँ एक मेडिकल कैरियर काउंसलर। आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। बात करते हैं भाई, हमारी फर्स्ट स्टेप की जीत हुई है। जो इतना ज्यादा धरना प्रदर्शन, चाहे वो जंतर मंतर हो चाहे गांधी मैदान हो, किया गया देश के अलग अलग कोनों में, उनका रिजल्ट बिल्कुल हमारी तरफ आया है। और एनटीए की पूरी तरीके से सर्जरी की गई है। लगभग 45 जो है लोग वहां सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन सोल्यूशन ये नहीं है और हमारी डिमांड ये नहीं है। हमारी डिमांड भाई ये है कि एनटीए जो है रिजल्ट दोबारा घोषित करे और जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल है इसको डिक्रीज किया जाए। और सबसे बढ़िया खुशी की बात यह है कि जिस लिए हम लोग लड़े थे, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा वो हो गया है। और नया जो है हमारा शिक्षा मंत्री कौन बनेगा, अब ये कौन बोल रहा है? राघव चड्ढा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का। अभी ये फर्स्ट स्टेप है। अभी आपको करना क्या है? अभी आपको देखो, बिल्कुल जीत हुई है, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से जीत नहीं हो। नीट का जो है ये पूरी अच्छी से बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करनी चाहिए और आश्वासन देना चाहिए, गारंटी देनी चाहिए कि नेक्स्ट ईयर्स में, आने वाले सालों में कभी भी री नीट या कोई भी एग्जाम, भाई नीट कोई भी एग्जाम हो, जो एनटीए करा रहा है या जो एनटीए नहीं भी करा रहा है, लीक नहीं होने चाहिए। इसमें बहुत सा जेन्युइन बच्चा, जो जेन्युइन मेहनती है, जो गरीब घर से है या मिडिल क्लास से है, वो बहुत ज्यादा सफर कर रहा था। अभी आपको क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमारा टारगेट है क्वालिफाइंग परसेंटाइल घटाना एंड जो है रिजल्ट का दोबारा आना। क्योंकि बहुत से बच्चों में ओएमआर का झोल हुआ है, बहुत से बच्चों में ओएमआर का झोल हुआ है और बहुत से बच्चों में जो है रिजल्ट का झोल हुआ है। देखो एक बात याद रखना, इसमें पेरेंट्स को तो शायद ना पता हो, लेकिन बच्चा झूठ बोलता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने आप रिजल्ट चेक करने हैं, क्या ओएमआर एंड रिजल्ट में अंतर आ रहा है, बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना है। देन आपको क्या करना है, अगर आप एकदम आश्वस्त हो कि हाँ मैं ही सही हूं, देन आपको एनटीए को जो है मेल करना है, कॉल करना है और आप ऑफिस भी जा सकते हैं। लेकिन आप जेन्युइन होने चाहिए, अदरवाइज उल्टा केस होगा। क्योंकि एनटीए अभी तपा बैठा है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बहुत से जो है ऐसे बच्चे या पेरेंट्स हैं जिन लोगों ने फेक ओएमआर या रिजल्ट एनटीए को मेल कर दिया और एनटीए ने क्लियर कर दिया कि ये खुद जनरेट किए हुए हैं किसी साइबर कैफे में या एआई से। तो जितने भी दो तीन लोग फेमस थे जो इंस्टाग्राम वगैरह पे घूम रहे थे, उनकी भाई फेक रिजल्ट है और ये प्रीवियस ईयर्स में हो चुका है। तो प्लीज, हमारा केस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से चीजें हो सकती हैं। आप जेन्युइन हो, आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे नंबर घटे हुए हैं या मैं 400 जोड़ रहा था मेरे 350 आए हैं, मेरे ओ एम आर में 350 बन रहे थे और मेरे जो है रिजल्ट में हमारे 300 आए हैं, अच्छे से कैलकुलेट करके अगर सब कुछ मैच कर रहा है, प्लीज अभी जो है जिसको बोलते हैं ना आखिरी हथौड़ा मारना है, आप प्लीज एनटीए को मेल करो एंड उनको कॉल करो। जेन्युइन होने चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूं। क्योंकि बिल्कुल अगर आप जाओगे और आप फेक हुए, देन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में फंस जाओगे। और इसकी मैं बिल्कुल करता हूं भाई, अगर आप फेक हुए तो आप पे केस जरूर होना चाहिए। क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा माहौल खराब करते हैं और ज्यादातर ज्यादातर बच्चा झूठ बोलता है अपने पेरेंट्स से अपनी इज्जत बचाने के लिए, या घर परिवार दोस्तों में बोलता है। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि जो बॉडी है या जो ऑफिशियल चीजें हैं, अब उनसे क्या तुमको नौकरी मिल जाएगी? आप फेक रिजल्ट बना लोगे तो क्या उससे नौकरी मिल जाएगी या कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? नहीं होता ना। तो प्लीज ये काम मत करो। ज्यादातर बच्चा करता है, वो चाहे आप सिविल में देख लो, बहुत से ऐसे केसेस है, कोई बोला मैं आईएएस बन गया, कोई बोला मैं पीसीएस बन गया, कोई बोला मेरे इतनी रैंक आ गई। ये बहुत ऐसी चीजें हुई हैं प्रीवियस ईयर्स में। और रही मीडिया की बात, जो हमारा नेशनल मीडिया, उसने बगैर जो है खोजबीन के ऐसे ही उसको जो है मतलब प्रसारित कर दिया। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी हम लोग जीत गए हैं, लेकिन हमारी फाइनल जीत तभी होगी जब क्वालिफाइंग परसेंटाइल पे एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि भाई 212 नंबर या 177 नंबर क्यों आया। और ये घटना बहुत ज्यादा जरूरी है। घटना इस वजह जरूरी है क्योंकि बहुत सा बच्चा, 11-12 लाख बच्चा केवल क्वालिफाई है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं पेरेंट्स को एंड बच्चों को। तो प्लीज
अगर आपको कोई दिक्कत है, आप जेन्युइन हो, तो रिजल्ट को लेके बैठो मत, क्योंकि काउंसलिंग जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। रिजल्ट को लेके बैठना नहीं है। आपको क्या करना है, आप एनटीए को मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और वो लोग रिप्लाई करेंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, लेकिन आप जेन्युइन होने चाहिए। मैं बहुत बार बोल रहा हूं, और पेरेंट्स को ये मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके बच्चे को रिजल्ट में आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, या ओएमआर से रिजल्ट में कोई नंबर में अंतर आया है, तो एक बार सही से 1/4 नेगेटिव मार्किंग बढ़िया से जोड़ के उसके बाद में सारी चीजें करना, और रिजल्ट अपने आप चेक करना। क्योंकि ज्यादातर बच्चा क्या होता है, जब पेपर दे के आता है तो बोलता है मेरे 500 आ रहे हैं, उसके बाद में जब ओएमआर आती है तब बोलता है मेरे 450 आ रहे हैं, उसके बाद में जब रिजल्ट आता है तब बोलता है मेरे 300 आ रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं बच्चे, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बच्चों को खास हिदायत है, प्लीज झूठ मत बोलो। जो जेन्युइन चीज है, जितनी मेहनत का नंबर है, वही आपको बताना है, क्योंकि फ्यूचर में आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि आपके पापा को लगेगा या मम्मी को लगेगा मेरे बच्चा तोप है, मेरे बच्चे के तो 500 नंबर आए, और वो आपको 500 नंबर के हिसाब से बोलेंगे जा बेटा तो फिर से पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले। लेकिन अगर आपके साल 2 साल 150 200 नंबर आए, या 2 3 4 साल आए, देन आपके पेरेंट्स को भी लग जाएगा भाई कि नीट आपके लायक नहीं है, दूसरे एग्जाम में आप मूव कर सकते हो, यानी प्लान भी आप रख सकते हो। लेकिन अगर आप झूठ बोलते रहे, देन आप अपना नुकसान करोगे और घर परिवार का नुकसान करोगे। तो फाइनल हमारी जीत हुई है, इसके लिए सबको बहुत ज्यादा बधाई। और बहुत कम काउंसलर्स या टीचर्स थे जो इस पे वीडियोस कर रहे थे, और मैंने तो बहुत कोशिश की है, बहुत ज्यादा चीजें और बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं, और बाकी लोग तो काउंसलिंग में लग गए। काउंसलिंग तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक को बहुत ज्यादा उठाने की कोशिश की। आप प्रीवियस ईयर्स देख सकते हो, जो प्रीवियस ईयर्स नहीं, पहले के वीडियोस देख सकते हो। तो आई होप आपको चीजें जेन्युइन ही रखनी है। और अभी भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर से बोल रहा हूं, मेल करो एनटीए को, कॉल करो, और फिर भी अगर नहीं सुनी जा रही, आपको लगता है, देन आप केस कर सकते हो। और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। हमारा फाइनल टारगेट ये है कि क्वालिफाइंग परसेंटाइल घटे, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं घटने के। आप एनटीए को जो है ये चीजें कर सकते हो, अगर आप जेन्युइन हो, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंड बहुत बहुत सबको बधाई। थैंक यू वेरी मच।